नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी ने धरातल पर, धरती पर सबसे पहले किस वृक्ष की उत्पत्ति की, इसी संदर्भ में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। स्कंद पुराण के आधार पर हम आपके सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। स्कंद पुराण में जैसा लिखा मिलता है, उस आधार पर यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने धरती पर सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति की। तो एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। क्यों कि सृष्टि का एक चक्र पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी बड़े उदास थे, सब कुछ जलमग्न था कि कहाँ से सृष्टि शुरू की जाए। फिर उन्होंने परम ब्रह्म का स्मरण किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन दिया। फिर ब्रह्मा जी ओतप्रोत हो गए उस दर्शन से। फिर उनकी आंख से जो अश्रु गिरा, माना जाता है उसी अश्रु से आंवले की उत्पत्ति हुई। बात यहाँ कैसे उत्पत्ति हुई, यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बात यहाँ ये नहीं, बात धार्मिक आस्था की है, हमारी उस अगाध आस्था की है। जहां से ब्रह्मा जी ने उस वृक्ष की उत्पत्ति की, उस आस्था से है। तो इसको इस तरह से जोड़ा जाता है कि इस वृक्ष का इतना अधिक महत्व है कि वो अश्रु, उस अश्रु का भाव है इसमें, जो ब्रह्मा की आंख से निकला। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना महत्व रखता होगा। यानी इस वृक्ष के साथ ऐसी धार्मिक आस्था है कि अगर हमारे हृदय में एक बार बैठ गई तो हम उस आंवले के वृक्ष को उसी तरह से पूजेंगे जैसे हम ब्रह्मा जी को पूजते हैं, जैसे हम भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, सारे देवताओं की पूजा करते हैं। तो हमारी अगाध आस्था हो जाती है उस पौधे के प्रति, उस वृक्ष के प्रति। तो कहने का मतलब है कि भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले धरती पर उस आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति की। तो निश्चित रूप से स्मरण तो भगवान विष्णु का किया था उन्होंने। तो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पौधा अगर कोई हो गया तो वो आंवला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक इस तरह से आख्यान व्याख्यान है। दूसरी बात ये कि आंवला अगर हम भौतिक रूप से देखें, सारी वनस्पतियों में देखें, हमारे लिए जो औषधि महत्व की वनस्पतियां हैं, जो महत्व रखती हैं, उनमें इसकी गिनती करें, इसको ऊंचा स्थान दिया जाता है। और हमारे फायदे के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए ये उत्तम वनस्पति है, पौधा है, पेड़ है, वृक्ष है। इससे जो फल हमें प्राप्त होता है, इससे इसका जो फल हम सेवन करते हैं, उससे हमारा जो स्वास्थ्य वर्धन होता है वो अद्वितीय है। अगर इसको हम धार्मिक आस्था के साथ जोड़ के देखते हैं तो भौतिक, हमारी जो भौतिक शरीर है, यानी हमारा जो भौतिक विकास होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, ये तो एक भौतिक लाभ है। लेकिन अगर आस्था हमारी इसमें है, धार्मिक आस्था इसमें है, अद्वितीय आस्था, वो ईश्वरीय आस्था है, तो हमारा मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है। यानी हमारे अंदर जो स्वास्थ्य वर्धन होता है वो दोनों दृष्टि से होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें तो हम भौतिक रूप से बहुत स्वस्थ रहेंगे, और दोनों का संतुलन अगर बना रहे तो हमारी शरीर एकदम ठीक ठाक रहेगी, हम मस्त चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। तो इसीलिए हमारी सनातनी व्यवस्था में, हमारी भारतीय संस्कृति में इस तरह के आख्यान व्याख्यान मिलते हैं और वनस्पतियों को धर्म के साथ जोड़कर फिर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें कोई, हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई इस तरह की बात आनी चाहिए, मतभेद जैसी बात, कि ऐसे कैसे हो सकता है। बात ऐसे कैसे हो सकता है इसकी नहीं है, बात हमारी अगाध आस्था डालने की है और अगाध आस्था हमारी रखने की है। अब आगे जो आख्यान व्याख्यान मिलता है कि हमें उस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए, उसके नीचे चिंतन मनन करना चाहिए, हमें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाना चाहिए, बैठ के एक साथ खाना चाहिए, हमको भोजन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से उसके प्रति हमारी अगाध आस्था बढ़ जाती है। और यह भी कहा जाता है कि दरवाजे के सामने, हमारे घर के आसपास अगर आंवले का वृक्ष है तो साक्षात उस पर विष्णु, सारे देवता निवास करते हैं और उसका हमें अक्षय फल मिलता है। और जो नकारात्मक ऊर्जा है हमारे घर के आसपास की, वो कट जाती है और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वह दैवी जो शक्ति है वो हमें, हमारे पूरे परिवार को, हमारे घर को मिलती रहती है। तो आंवले का विशद वर्णन इस तरह से मिलता है और इसको इस तरह से, इस महत्व के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि मानो ये अद्वितीय वृक्ष है। तो अगर हमारे हृदय में उस वृक्ष के प्रति इतना अद्वितीय भाव है, इतना धार्मिक भाव है, तो हम उसे नष्ट क्यों करेंगे। हम उसका उत्पादन बढ़ाएंगे, उसका हम प्लांटेशन करेंगे, उसका वृक्षारोपण बढ़ाएंगे, तो धरती पर तो हरियाली बढ़ेगी। तो हमारी सनातनी व्यवस्था, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति इस तरह से न जाने कितने वनस्पतियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है, उसमें धार्मिक आस्था को बढ़ाकर। उसी में से एक पौधा आंवला है जिस पर निश्चित रूप से भगवान विष्णु निवास करते हैं। अगर हमारी आस्था है, अंदर से हम मानते हैं, तो सारे देवता निवास करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जो हमारा मनोवैज्ञानिक एक विकार है, भय है, वो इस पौधे से दूर होता है। भौतिक रूप से इस आंवले के फल के अंदर न जाने कितने कितने रसायन पाए जाते हैं। विटामिन सी तो सबसे अधिक बाइबेट पाया जाता है और बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे खनिज हैं। इसके अंदर
बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे अंदर के फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो भौतिक रूप से ये हमें बहुत शक्ति प्रदान करता है और हमारा स्वास्थ्यवर्धन करता है। तो हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। अगर यह प्रस्तुति पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर इसी तरह की जानकारी दी जाती है और बड़े हम आध्यात्मिक भाव से अपने वीडियो को हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा लगे और इसका आपको लाभ भी मिले। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं और आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।